नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प जापानी जीवन दर्शन पर बात करने वाले हैं, इकिगाई। हाँ, इकिगाई। ये हेक्टर गार्सिया और फ्रांसेस्क मिरालिस की किताब है, इकिगाई द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। हम उसके सारांश को देख रहे हैं। सवाल ये है कि क्या सच में लंबी और खुशहाल जिंदगी का कोई राज छुपा हुआ है? चलिए पता लगाते हैं। बिल्कुल। देखिए, इकिगाई का अगर सीधा सा मतलब निकालें तो वो है जीने की वजह, या कह लीजिए वो कारण जिसके लिए कोई रोज सुबह बिस्तर से उठता है। अच्छा। और इसकी जड़ें हैं जापान के ओकिनावा में। वहाँ के लोग 100 साल से ज्यादा तो जीते ही हैं, पर वो काफी सक्रिय और ऊर्जावान भी रहते हैं। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। और खास बात यह है कि ये सिर्फ लंबी उम्र का कोई नुस्खा नहीं है, बल्कि एक सार्थक जीवन जीने का तरीका है, उद्देश्य के साथ। तो ये इकिगाई आखिर है क्या चीज? मतलब स्रोत बताते हैं कि ये कोई एक अकेली चीज नहीं है। नहीं, अकेली नहीं। ये 4 पहलुओं का संगम है। पहला तो वो जो आपको पसंद है, व्हाट यू लव। हाँ। दूसरा, जिसमें आप अच्छे हैं, मतलब जिसमें हुनर है, व्हाट यू आर गुड एट। ठीक है। तीसरा, जिसकी दुनिया को जरूरत है, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। जरूरत, हाँ। और चौथा, जिसके लिए आपको पैसे मिल सके, मतलब कमाई हो सके, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। ठीक है। तो इन चारों का मिलना जरूरी है। हाँ, सही कहा। असल में जहां ये चारों दायरे मिलते हैं ना, वही पॉइंट आपका इकिगाई कहलाता है। लेकिन ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है। अच्छा। ओकिनावा के जो बुजुर्ग हैं वो असल में इन उसूलों को अपनी रोज की जिंदगी में उतारते हैं। स्रोत यही बताते हैं कि उनकी लाइफस्टाइल में कुछ खास बातें जो उनकी लंबी उम्र और खुशी से जुड़ी हुई हैं। हाँ, और वो सिद्धांत काफी दिलचस्प है। जैसे एक है कि कभी रिटायर मत होइए। हाँ। हमेशा कुछ न कुछ करते रहें। इसका मतलब ये तो नहीं कि 80 की उम्र में भी ऑफिस जाना है। नहीं, वो मतलब नहीं। इसका मतलब है कि हमेशा किसी सार्थक काम में लगे रहना, कुछ ऐसा करते रहना जिससे जीवन में एक उद्देश्य बना रहे। उद्देश्य। ये सीधे इकिगाई से जुड़ता है, क्योंकि फिर काम बोझ नहीं लगता, बल्कि वो आपकी पसंद और हुनर को जिंदा रखता है। सही बात है। और इसी से जुड़ा एक और सिद्धांत है, हारा हाची बू। हाँ, ये क्या है? इसका मतलब है पेट सिर्फ 80% ही भरना, मतलब जरूरत से ज्यादा नहीं खाना, संयम रखना। अरे वाह, ये तो आजकल की दुनिया से बिल्कुल उल्टा है, जहाँ हर तरफ ज्यादा खाने की बात होती है। ये तो बड़ा सरल सा नियम लगता है। बिल्कुल सरल है, और ये सिर्फ शारीरिक सेहत की बात नहीं है। अच्छा, और क्या है? मानसिक और सामाजिक सेहत पर भी उतना ही जोर है, जैसे मजबूत सामाजिक बंधन। मतलब दोस्त, परिवार, समुदाय। हाँ, उनसे गहरा जुड़ाव रखना, अकेलापन महसूस ना करना, इसे लंबी उम्र के लिए बहुत जरूरी माना गया वहाँ। ये तो समझ आता है। और वैसे ही रोज की हल्की फुल्की शारीरिक गतिविधि, कोई भारी वर्जिश नहीं, बस। जैसे बागवानी या टहलना। हाँ बिल्कुल, चलते फिरते रहना। ये एक्टिव रहने का एक सहज तरीका है ना। हाँ है तो। और फिर वो मुस्कुराते रहने वाली बात, सकारात्मक रहना। हाँ, वो भी बहुत जरूरी है, सकारात्मक रवैया, क्योंकि वो तनाव कम करता है, मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत देता है। सुनने में आसान है, पर शायद निभाना मुश्किल। मुश्किल तो है, पर कोशिश जरूरी है। और इसी से जुड़ा है वर्तमान में जीना, मतलब आज में रहना, चिंता छोड़कर। हाँ, ना अतीत का पछतावा, न भविष्य की ज्यादा चिंता, बस अभी इस पल पर ध्यान देना। और एक और चीज है, फ्लो। फ्लो, ये क्या होता है? फ्लो मतलब किसी काम में पूरी तरह डूब जाना, इतने मगन हो जाना कि समय का आसपास क्या हो रहा है उसका ध्यान ही ना रहे। अच्छा, जैसे कोई कलाकार या कोई कारीगर अपने काम में खो जाता है। बिल्कुल, ये तब होता है जब काम आपकी पसंद का भी हो और आपकी काबिलियत को चुनौती भी दे। इससे गहरी संतुष्टि मिलती है। समझ गया। तो अगर हम इन सब चीजों को एक साथ देखें, मतलब उद्देश्य रखना, कम खाना, लोगों से जुड़ना, पॉजिटिव रहना, वर्तमान में जीना और फ्लो, तो इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है, देखिए, कि एक लंबी, सेहतमंद और खुशहाल जिंदगी का राज शायद महंगी चीजों या दवाइयों में उतना नहीं है, जितना जीवन को देखने के एक संतुलित और सार्थक नजरिए में है। सादगी, एक्टिव रहना, दूसरों से जुड़ना और अपने जीवन में एक मकसद, एक इकिगाई ढूंढना, शायद यही चीजें ज्यादा मायने रखती हैं। मतलब खुशी बाहर नहीं, अंदर ही है। हाँ, स्रोत यही कहते हैं कि रोज के छोटे छोटे काम भी आपको अर्थ दे सकते हैं, खुशी दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर इकिगाई सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये जीने का एक तरीका है, एक पूरा दर्शन है। बिल्कुल।
और ये शायद उन लोगों के लिए बहुत काम का हो सकता है जो अपनी भागदौड़ वाली जिंदगी में थोड़ा ठहरा हो, थोड़ी सरलता या एक गहरा मतलब ढूंढ रहे हैं। एकदम सही। ये हमें रुककर सोचने पे मजबूर